नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबर नाउ। मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अरनिया के कूलकला स्थित शिव मंदिर में जारी 3 दिवसीय सत्संग सम्मेलन का विशाल भंडारे के साथ हुआ समापन। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। अरनिया के कूलकला स्थित शिव मंदिर में जारी 3 दिवसीय सत्संग सम्मेलन का बुधवार को विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। सत्संग सम्मेलन के अंतिम दिन गंगाधर शास्त्री जी महाराज द्वारा अपने प्रवचनों के माध्यम से संगत को निहाल किया गया। सत्संग सम्मेलन के अंतिम दिन गंगाधर शास्त्री जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से निहाल करते हुए कहा कि इंसान को हमेशा प्रभु की भक्ति के लिए समय निकालना चाहिए और जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए और अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह बुरी यादों से दूरी बनाकर रखें और समाज की भलाई बेहतरी में अपना योगदान दें। इस मौके पर मंदिर कमेटी के देवराज शर्मा, रविंद्र सिंह, सिकंदर सिंह, शिवदेव सिंह, दर्शन सिंह, विजय कुमार, अविनाश सिंह, वीर सिंह, सरपंच सुभाष सैनी तथा बलजीत सिंह आदि लोगों ने बताया कि क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए हर वर्ष मंदिर कमेटी की तरफ से शासन क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए हर वर्ष मंदिर कमेटी की तरफ से सत्संग सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें गंगाधर शास्त्री जी महाराज द्वारा लगातार 3 दिनों तक अपने प्रवचनों के माध्यम से संगत को निहाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के सहयोग से इस विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें गांव के साथ साथ अन्य गांव के लोग भी धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक संगठन ने पेश किए गए आम बजट को पूरी तरह से जनता विरोधी करार दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए आम बजट को पूरी तरह से जनता विरोधी करार देते हुए मीरा साहिब क्षेत्र में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया तथा बजट की कॉपियों को भी चलाया। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक कमेटी के राष्ट्रीय प्रधान कामरेड किशोर कुमार की अध्यक्षता में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग एवं किसान मौजूद रहे। इस मौके पर कामरेड किशोर कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जो बजट पेश किया गया है वह पूरी तरह से जनता विरोधी है और जनता को किसी तरह से कोई राहत सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से स्वास्थ्य से लेकर रोजगार देने के लिए कोई भी विशेष घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा मनरेगा योजना कम कर दी गई है। हमारा मुद्दा है कि देश में जो बजट आया है, जो बजट मोदी सरकार ने पेश किया था, जो बजट 22 और 23 में पेश किया था और जो बजट अब 23 और 24 में पेश किया गया बजट है, वो बजट में 50% रिडक्शन है। हम वो किसान विरोधी बजट जो बनाया, मजदूर विरोधी बजट बनाया, आम जनता विरोधी बजट बनाया, जो मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी अंशुमन का, मेरे देशवासियों, मेरे किसानों, वो कार्ड लेकर कहाँ जाओगे अगर 23 और 24 के बजट में 34% उसमें कटौती है तो वो कार्ड लेकर के कहाँ घूमोगे लोगों के घर घर जा करके, हॉस्पिटलों में जा करके, जब बजट ही नहीं है उसमें अंदर। तो बड़ा अफसोस है। मैं प्रेस के दोस्तों को भी गुजारिश कर लूंगा कि आप भी थोड़ा नजर मारिए, बजट को देखिए, आप भी समझने की कोशिश करिए कि जो मोदी सरकार का बजट है उसमें कितना रिडक्शन किया है। जो किसान बेचारा मजदूर जो सब्सिडी पे खाद लेता था, उसकी खाद पे सब्सिडी पर भी इसने कट लगा दिया मोदी सरकार ने। और सबसे बड़ी बात है नरेगा। अरे मनरेगा में जो किसानों को काम मिलता था उसका बजट भी इसने 40% कम कर दिया। बड़े अफसोस से बात है कि बजट किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, दुकानदार विरोधी, आम जनता विरोधी बजट बनाया है मोदी सरकार ने, जो 23 और 24 का बजट है। अरे बड़ा समझ नहीं आती कि ये मोदी सरकार किसको देना चाहती है। ये सरकार अपने हमारे देश को लूट करके अबानी और अडवाणी के हाथ में देना चाहती है और एक तरफ लोगों को बजट में कुछ नहीं, तो पूरे साल भर ना एम्प्लॉयमेंट में बजट है, नौकरियों में कोई बजट नहीं, एम्प्लॉयमेंट में कोई बजट नहीं और डेवलपमेंट के लिए कोई बजट नहीं। आप बजट पढ़ के देखिए, रिडक्शन है उसमें सारी जगह पे। तो इसलिए हमारी ये मांग है, ये काला दिवस आज हम जहाँ मना रहे हैं मोदी का, कि मोदी सरकार का ये बजट जो है देश भर में चलने वाला नहीं है। मोदी सरकार इस बजट के बराबर 24 से पहले हम ऐसी सरकार को हटा देना चाहते हैं, जो सरकार आम जनता की, जो सरकार लोगों की रखवाली न कर सके और जमीनों को लूट रही है। हमारी जम्मू और कश्मीर सरकार लूट रही है जमीनों को, लोग गरीबों को। मेरे दोस्त की जमीन को जिसका इंतकाल होना वाला, वो भी जमीन कहती है स्टेट लैंड है। तो मेरा कहने का भाव ये है
कि मोदी सरकार के बजट का काला दिवस है। आज के दिन हम मना रहे हैं पूरे अपने इलाके में कि मोदी सरकार के इस काले दिवस में इसके बजट का विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बजट के ऊपर जो मोदी सरकार ने जो बजट बनाया है, ये सबसे घटिया बजट 2022 का जो बजट था उससे बहुत ही कम कर दिया है। खासकर किसान के लिए बजट बहुत कम किया है। यूरिया, खाद, इसके ऊपर बजट कम कर दिया है। जो आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ था, बोलते हम सबको मेडिकल फ्री दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड के जरिए, लेकिन वो भी बजट कम कर दिया है। एजुकेशन के ऊपर भी बजट इन्होंने कम किया है। और दूसरा रोजगार, जैसे नरेगा जैसी स्कीमें थी उसमें भी बजट इसने गवर्नमेंट ने कम किया है। और जो नौजवान हैं, 29% नौजवान जो रोजगार ढूंढ रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन जो सरमायादार लोग हैं 1 मिनट में 2.5 करोड़ का मुनाफा ले रहे हैं। 1 मिनट में 2.5 करोड़ का, ये बहुत बड़ी बात है। इससे साबित होता है कि मजदूर और किसान और गरीब के लिए कोई बजट नहीं है मोदी सरकार में। मोदी सरकार हमेशा ही अमीरों के साथ रही है, गरीबों के साथ नहीं है। ये इस बात को पक्का हम मान लेते हैं। जितना झूठ का प्रचार मोदी सरकार ने किया है, ये इसको भुगतना ही पड़ेगा 2024 में। ये पक्की बात है मेरी। और जैसे ही हमारे जम्मू स्टेट को इन्होंने उथल पुथल कर दिया है, बहुत बुरी तरह से इनको नष्ट कर दिया है। सबसे बुरी बात ये है, आज मजदूर गरीब जो बुढ़ापा पेंशन लेते थे या विडो पेंशन लेते थे, आज उनकी वो हालत हो रही है। 1,000 रुपया इन्होंने पेंशन देनी है, 2,000 रुपया इनका उनके ऊपर खर्च हो रहा है। 10 बार जाना पड़ रहा है, कोर्ट में जाएंगे, एफिडेविट पे साइन कराएंगे, मेडिकल साइन कराने के लिए भी आरएसपुरा में जाना पड़ता है। भारतीय किसान संघ के पूर्व महासचिव तथा किसान नेता सुभाष दसगोत्रा ने सरकार द्वारा नहरों के किनारे तथा सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने संबंधी सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को इस अभियान को तेज करने की आवश्यकता है, ताकि पिछली सरकारों ने अवैध रूप के साथ जो सरकारी भूमि के साथ साथ नहरों के किनारों पर अवैध कब्जे करवाए हुए हैं, उनको खाली करवाया जा सके। मीरासाही में आयोजित एक पत्रकारिता वार्ता के दौरान किसान नेता ने कहा कि सरकार का देर से लिया हुआ एक बेहतर कदम है, जिसका सीमावर्ती किसानों को भी काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि रणवीर नहर के साथ साथ अन्य माइनर नहरों के किनारों पर हुए अतिक्रमण के कारण सीमावर्ती किसानों को नहरी पानी तक नहीं मिल पाता है और किनारों पर जो दुकानें बनी हुई हैं, उनके द्वारा सारी गंदगी नहरों में डाली जाती है, जिस कारण सफाई का कार्य भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि सफाई होने के साथ ही लोगों द्वारा नहरों में गंदा पानी डाल दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि जो किसान पिछले कई सालों से सरकारी भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, उन किसानों को तंग नहीं किया जाना चाहिए तथा उस जमीन को किसानों के हवाले किया जाना चाहिए, ताकि किसान खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मोदी जी ने उठाइया ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ अतिक्रमण रणवीर कनाल ਜਿਹੜੀ गटर बनाई चुका है उसकी ढाईया ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਤੀ और डीसीटी की आज जो काम हुआ बहुत अच्छे काम हुआ नहर का उपर आज काम आज कोई 40 साल पहले जो काम हुआ सारा पत्थर लगता रहा 90% नहर जी पत्थर लगता रहा आज काम अच्छा हुआ गया। एलजी साहब नहर की प्रॉपर इंक्वायरी करे निरीक्षण कर ताकि जो काम जो सही हुआ और इस अतिक्रमण जो 31 मार्च का पहला जो अतिक्रमण हटाई दिता जाना चाहिए। नहर की डीसीटी है प्रॉपर डीसीटी को निकाल दिया ताकि किसान की प्रॉपर जो पानी जो पहला मिलता। अरनिया क्षेत्र के गांव चकमाजरा में स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज की याद में 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक 3 दिवसीय विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहरी प्रदेशों के संत भी हिस्सा लेंगे और अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे। इस बात की जानकारी महंत राजेश बिट्टू तथा उनके साथ मौजूद संतों द्वारा गांव में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महंत राजेश बिट्टू आदि ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस साल भी स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज की जांच में 3 दिवसीय वार्षिक संत सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसकी शुरुआत 24 फरवरी को होगी और इसका समापन 26 फरवरी को विशाल भंडारे के साथ होगा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज
उन्होंने कहा कि स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज कोटि के संत थे, जिन्होंने समाज की भलाई तथा सनातन धर्म के प्रचार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और उन्हें हर बार स्थानीय लोगों द्वारा संत सम्मेलन का आयोजन कर याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि मंदिर कमेटी की तरफ से हर वर्ष इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ किया जाता है। उन्होंने कहा कि समस्त श्रद्धालुओं से अपील करते हुए वह इस धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और संतों के प्रवचनों को सुने। इस मौके पर अन्य लोग भी अपने विचार रखें। परम आदरणीय वंदनीय महंत नारायण दास शास्त्री जी महाराज रिहाल वाले विशेष आशीर्वाद देने हमारे बीच में हैं। हमारे संघ राजेश्वर गिरी जी जो पूर्व में महामंत्री रहे हैं सुरक्षा समिति के, साथ में महेश सैनी जी मास्टर जी जो चक माजरा के हैं। तो चक माजरा में 3 दिवसीय संत सम्मेलन का आयोजन बड़े धूमधाम से हर साल की तरह होने जा रहा है, जो स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जी के उनकी याद में होता है। स्वामी प्रज्ञानंद जी का जीवन बड़ा सरल जीवन, देश की सेवा करने के बाद संतों की सेवा में लोक कल्याण के लिए लगे रहे। उन्हीं की याद में ये 3 दिवसीय प्रोग्राम चक माजरा के अंदर विश्वनाथ के अंदर होने जा रहा है, जिसमें सभी जम्मू कश्मीर के संत समागम जो हरी इच्छा से होने हैं, संत भाग लेंगे। और ये प्रोग्राम जो है रोज 2 बजे से लेकर के हरी इच्छा तक चलेगा। तो तमाम जितने लोग बिश्नाह से हैं, आरसपुरा से हैं और जो स्वामी प्रज्ञानंद जी को चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, वे बढ़ चढ़ के भाग लें। ये सारा इस प्रोग्राम का आयोजक संयोजक हमारे मास्टर महेश सैनी जी हैं। साथ में जो चकमाजरा मंदिर की और साथ भागवत की जो कमेटी है, जिसमें सुरजीत सिंह सीता जी और बाकी साथी जितने हैं, ये सारे इनका सहयोग करेंगे। मैं पुनः एक बार सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हरिभक्तों से, कि बढ़ चढ़ के भाग लें। महाराज जी के भी प्रवचन होंगे, महाराज जी का भी जहाँ पे प्रदापन होगा। तो स्वामी प्रज्ञानंद जी की याद में 3 शाम कान्हा के नाम राधा कृष्ण मंदिर चक माजरा में 24 से 26 तक होना है। इसमें आप विशेष आमंत्रित हैं। सर, ऐसे कार्यक्रमों का कितना महत्व है हमारे धर्म के लिए? आप देखते हैं कि सनातन के लिए इन्हीं कार्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है पूरा दिया। जैसे पिछले दिनों कोठे सैनी में हुआ, ये फिर चौहाड़ा में हुआ। ये एक श्रृंखला है जो बनती जा रही है कि सनातन को कैसे जोड़ा जाए, हिंदू समाज कैसे संगठित रहे, आने वाले जो हमारे नई पीढ़ी है वह कैसे जुड़े रहे सनातन के साथ। इसी को लेकर के सभी संतों का प्रयास है, इनका आशीर्वाद मेरे में रहता है। तो ये कार्य होने जा रहा है। 24 से 26 तक महाराज जी आए हैं और जो 3 दिन का संत सम्मेलन होगा वह 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक चलेगा। ठाकुर जी की इच्छा तक चलेगा। सभी से निवेदन है कि वो आए। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।